तुलसीदास जी से भी उनकी लेखनी में लिखा गया कि भगवान किसे मिलते हैं, भगवान को कौन प्रिय है। तुलसीदास जी ने कहा, अपनी लेखनी में लिखा, भगवान राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हो सकता है कि हमें ज्ञान का अभिमान हो जाए, हो सकता है हमें अपने वैराग्य का भी अभिमान हो जाए कि अरे हमने इतना त्याग दिया, त्याग का भी अभिमान संभव है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं हम तब से व्रती हैं, हमने भोजन त्याग दिया है। त्याग का भी अभिमान होता है। धन का तो अभिमान होता ही होता है, कोई बलवान है उसे अपने बल का अभिमान होता है, लेकिन प्रेम का कोई अभिमान नहीं है। भगवान से प्रेम का कोई अभिमान नहीं। जहां प्रेम होगा, जहां निर्मलता होगी, वहां परम पवित्र प्रेम ही होगा। जहां परम पवित्र प्रेम होगा, वहां छल कपट नहीं हो सकता। और निर्मल पवित्र प्रेम जिसका है, भगवान उसे अति प्रिय मानते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को अति प्रिय निर्मल मन वाले भक्त प्रिय हैं। तो यहां जाति का बंधन नहीं। यदि जाति का बंधन होता तो भिल्ली कौन सी बड़ी जाति में प्रकट हुई थी। जहां भगवान के घर भिल्ली नहीं पहुंची, अयोध्या, अयोध्या के भगवान श्री राम भिल्ली की सबरी की कुटिया में पधारे। जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे कि आओ भगवान हमारी कुटिया में पधारो, लेकिन भगवान ने कहा पहले तो मैं मां सबरी की कुटिया में जाऊंगा। भगवान राम उनकी कुटिया में पहुंचे। तो सबरी कोई बड़ी जाति में नहीं प्रकट हुई थी। विदुरानी कोई बड़ी ज्ञानी नहीं थी। वो गोपियां बहुत ज्ञानी नहीं थी। उद्धव जी ज्ञानी थे, लेकिन बाद में जब वही उद्धव जी गोपियों के पास गए तो गोपियों को तो स्वयं ज्ञान ना दे सके, बल्कि गोपियों के प्रेम के ही भाव में भावित हो गए। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम भगवान के प्रति है वो किनका हो सकता है। तो भगवान को ज्ञानी अच्छी बात है, ज्ञान मार्ग भी है, लेकिन बहुत उच्च कोटि का मार्ग है। इस पे आपको ऐसा है कि तलवार की धार पे चढ़ना, ज्ञान मार्ग, वैराग्य का मार्ग, ये साधना का पथ। लेकिन यदि प्रेम भगवान से, तो ये अति सरल है भक्ति, और भक्ति से भगवान सरलता से रीझ जाते हैं। ये सरल भाव है। और ऐसे ही परम भक्त, जहां न जाति का भेद, न कर्म का भेद, न ज्ञान का अभिमान, न वैराग्य के त्याग का अभिमान, केवल इनके पास प्रेम है। और ऐसे चोखा मेला जी का चरित्र आज हम सुनने वाले। चोखा मेला जी किसी माता पिता के गर्भ से नहीं प्रकट हुए, इन्हें स्वयं भगवान ने प्रकट किया। कहते हैं, और ऐसे कई भारत भूमि पर बड़े बड़े संतों का प्रादुर्भाव हुआ जो माता पिता के जनित गर्भ से प्रकट नहीं हुए। स्वयं भगवान ने इनका प्रादुर्भाव किया। जैसे स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, भगवान ने भी कृपा की और ये महापुरुष प्रकट हुए। कथा आती है कि चोखा मेला जी का जन्म कैसे हुआ। तो कहते हैं, एक ब्राह्मण दंपति भगवान की बहुत सेवा पूजा करते थे, और एक बार वही ब्राह्मण दंपति श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करने गए। मार्ग में चलते जाते और भगवान पंडरीनाथ जी को चढ़ाने के लिए कुछ अपने ही बगीचे के वृक्ष के आम लेकर जा रहे हैं कि हमारे बगीचे के आम भगवान को भोग लगाएंगे। और देखिए, हमारे यहां भोग लगाने का विधान है। जब हम भगवान को कोई वस्तु भेंट करते हैं ना, तो उसके जो भी दुर्गुण है भगवान उसको अलग करते। प्रभु, जब हम भगवान को भोग समर्पित करते तो उसके गुण दोष सब नष्ट हो जाते हैं, और फिर वह साधारण भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। और जैसा हम पाते हैं वैसी हमारी मति होती है। आप देखिए, क्यों भगवान को भोग लगाए।
इसलिए भी भगवान को भोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि आप खेती करते हैं, आप उसमें उर्वरक बनाने के लिए जमीन को, आप कितने कीटाणुओं को मारने के लिए कितनी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे कई बार चाहते और ना चाहते हुए भी जीवों की हत्या हो जाती है। तो उन सब का पाप किसको जाएगा? जो उसका भक्षण करेगा, जिस अन्न का। लेकिन जब हम इस प्रकार खेती करते हुए, इस प्रकार हम वो भोज्य पदार्थ एकत्रित करते हैं, अन्न को लेते हैं, और उस अन्न से जब हम भगवान का भोजन कराते हैं, जाने अनजाने में जिन जीवों की हत्या हो गई है उनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ विधान था कि जब आप अन्न का उपार्जन कर रहे हैं तो उसका एक भाग आपका पक्षियों के लिए होना चाहिए, एक भाग गाय के लिए होना चाहिए, एक कुकर के लिए होना चाहिए, एक आने वाले अतिथियों के लिए होना चाहिए, ब्राह्मण संतों के लिए होना चाहिए, और फिर अपने लिए भी होना चाहिए। ये सब भाग वितरित करके आप अपने पापों को कम कर रहे हो, जो अन्य उपार्जन में जीव हत्या हुई है। लेकिन आज धीरे धीरे हम ऐसा सब विचार चुके हैं, केवल हम स्वयं ही अपना भोजन करते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसा करते हैं, जो विधान है, नियमों का आज भी पालन करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, वे साधुवाद के पात्र हैं। तो उन जीव हत्याओं का फल हमें प्राप्त ना हो, वह पुण्य में परिवर्तित हो जाए, इसलिए पक्षियों को दाना डालने का, उस अन्न में उनको भी भाग देने का, कुकर को, गाय को, अतिथियों को, संत ब्राह्मणों को देने का नियम था। तो भगवान को भोग लगाने के लिए आप भी अपने घर से जब भी भगवान को भोग लगाते, अब आप सोचे कि हम तो थाली भर के रख देते हैं, भगवान तो पाते नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान उसका ग्रहण लेते हैं, सुगंध लेते हैं, इसलिए भोजन कम नहीं होता है। जिस प्रकार कोई फूल है और आप उस फूल की सुगंध लो, तो क्या फूल का वजन कम हो जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? फूल की सुगंध लेने पर फूल का वजन कम नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान को जो हमने भोग अर्पित किया है, भगवान ने वो स्थूल ठोस पदार्थ ग्रहण नहीं किया, उसकी सुगंध के माध्यम से भगवान ने उसका भोग ग्रहण किया है। भगवान को भोग रखना चाहिए। और जब आप ऐसे भगवान को भोग लगाएंगे, जो आप साधारण रूप से करते हैं वो भोजन है, लेकिन उसी भोजन में जब भक्ति मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है।